लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। कभी भी हो सकने वाली अपनी गिरफ्तारी के डर से गोदी मीडिया का सरदार अर्नब गोस्वामी कैसे बौखला उठा है, छटपटा रहा है, इसकी एक ताजी तस्वीर सामने आई है। खबर यह है कि मुंबई पुलिस से बचने के लिए कोर्ट की शरण में जाने वाले अर्नब और उनके चैनल रिपब्लिक को कोर्ट ने ही लताड़ लगाई है। यह कहकर कि पुलिस की जांच में सहयोग कीजिए, कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि जब पुलिस बुलाए, समन भेजे तो अर्नब को हाजिर होना ही होगा। अब देखिए कोर्ट से झटका लगने के बाद कैसे तिलमिला उठा और कोर्ट तक को मिसकोट करने लगा अर्नब। ये दोनों ही तस्वीरें देखिए। अब बताइए, कोर्ट की बात को ही गलत ढंग से अपने फेवर में दिखाना क्या यह न्यायालय की अवमानना यानी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं माना जाएगा? लेकिन इन्हें क्या, जिसने गोदी मीडिया बनकर पत्रकारिता का गला घोंट उसकी तिलांजलि दे दी, एक मृत इंसान की मौत को तमाशा बना दिया, उससे ऐसी हरकतें ना करने की उम्मीद करना ही बेईमानी है। और एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। देखिए, मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को बॉम्बे हाई कोर्ट से झटका लगा है, जहां टीवी इंटरव्यू देने से जताई गई है नाराजगी। इंटरव्यू देना जांच पर डाल सकता है असर, इंटरव्यू देना जांच को प्रभावित कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी जताई है नाराजगी। हाई कोर्ट की तरफ से झटका मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के लिए। याद कीजिए, हमने बताया था आपको कि खुद के लिए स्टिंग में यह पता चलने पर कि महाराष्ट्र सरकार ने रिपब्लिक और अर्नब के खिलाफ अपनी फाइल तैयार कर ली है, कैसे उस पर भी विक्टिम कार्ड खेलने और लोगों को बरगलाने में लग गया था अर्नब। और बड़ी मशहूर कहावत है, जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की ओर भागता है। छटपटाहट में ना जाने किन किन भ्रामक और झूठी बातों को रोजाना परोस रहा अर्नब अब मुंबई पुलिस द्वारा कभी भी हो सकने वाली अपनी गिरफ्तारी से इतना खौफजदा हो गया है कि उसने अदालत से मामले को सीबीआई को भेजने की सिफारिश की है। सब जानते हैं सीबीआई केंद्र की जांच एजेंसी, उस पर सरकार का, मोदी सरकार का कितना कंट्रोल रहता है यह बताने की जरूरत नहीं है। तो एक तरह से गोदी मीडिया के सरदार को अब अपनी वफादारी के बदले मोदी सरकार की रहमत की आस है। बहरहाल, कोर्ट के फैसले को मुंबई पुलिस कमिश्नर के खिलाफ बताने वाले अर्नब गोस्वामी और उनके चैनल के खिलाफ मुंबई की अदालत में एक मुकदमा दायर किया गया है। यह मुकदमा किसी और ने नहीं बल्कि खुद मुंबई के पूर्व सहायक पुलिस आयुक्त इकबाल शेख की ओर से दायर किया गया है। इसमें मांग की गई है कि अर्नब को टीआरपी के मुद्दे पर बार बार मुंबई पुलिस को बदनाम करने से रोका जाए, झूठ परोसने और दूसरों को बदनाम करने की साजिश के रिपब्लिक के खेल को खत्म किया जाए। दिन रात मुंबई पुलिस के खिलाफ एजेंडा चलाने से होने वाले मानसिक पीड़ा के लिए 5 लाख रुपए के हर्जाने की मांग की गई। यानी गिरफ्तारी भी होगी, सजा भी होगी, जुर्माना भी भरना होगा और चैनल पर ताला भी लटका मिलेगा। सारे संकेत तो इन्हीं सब के होने का सबूत दे रहा है। इससे पहले हम आपको ये दिखा ही चुके हैं कि कैसे अर्नब गोस्वामी एक के बाद एक हो रही कार्रवाई और खुद की घेराबंदी होता देख बिल्कुल पगला चुका है। डर के मारे कुछ भी अनाप शनाप बोलने लगा है। अपने मेहमानों से, लोगों से किस कदर बदतमीजी से बात करता है ये तो पुरानी बात है और जग जाहिर भी। लेकिन फ्रस्ट्रेशन और डर इतना बढ़ गया है कि अब गुंडे और बवाली की भाषा तक बोलने लगा। ये सुनिए। तब प्रदीप भंडारी हिरासत में लिया गया था। ऐसी ही छटपटाहट तब भी देखी गई थी। हलक सूख गया था अर्नब का। एक कहावत है ना कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। तो देखिए कैसे खुद को गिरता देख घमंड में चूर अर्नब पुलिस को चुनौती देते हुए ये कहने लगा, उनसे कहो कि अर्नब गोस्वामी 5 मिनट दे रहा है, प्रदीप भंडारी को 5 मिनट के भीतर रिहा करो। यानी कि मुंबई पुलिस के कमिश्नर हो गए तुम या फिर महाराष्ट्र के गृह मंत्री हो गए। अकड़ तो ऐसी ही बता रही है, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। इस तस्वीर में देखिए। आप तो बोलेंगे 5 मिनट में अंदर बाहर करो आप अंदर जाइए। सागरिका, दे वांट यू आउट। आप पे प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कॉप्स ने हमें 5 मिनट्स बोला है, मैं बोलो 5 मिनट दे रहा अर्नब गोस्वामी तुम्हें। उनको बोलो 5 मिनट दे रहा अर्नब गोस्वामी तुम्हें। 5 मिनट के अंदर रिहा करो प्रदीप भंडारी को। जी, सुशांत की मौत पर तमाशा बनाकर झूठ फैलाने वाला अर्नब अब समझ चुका है कि उसके ऊपर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। वो समझ गया है कि उसका टाइम भी
अब आने वाला है, इसलिए विक्टिम कार्ड खेलकर पुलिस को ही घेरने और धमकाने का काम वो अपने चैनल के जरिए कर रहा है। अतीत में जिस तरह से इसके चैनल के निर्माण में एक व्यक्ति की मौत का मामला, जिसका हम जिक्र पहले भी कर चुके हैं, इसको लेकर महाराष्ट्र के गृह मंत्री भी फाइल खोलकर इसकी जांच करने की बात कह चुके हैं। सीआईडी को ये जांच सौंपी गई है। ये मामला पहले ठंडे बस्ते में डालने की पूरी कोशिश की गई थी, लेकिन अब जब झूठ और प्रोपेगेंडा फैलाकर दूसरों की नाक में दम कर दिया है तो जाहिर है इसके पापों के गड़े मुर्दे भी उखाड़े जाएंगे। फर्जी टीआरपी से लेकर सुशांत की मौत पर झूठ फैलाना हो या फिर बिना किसी ठोस सबूत के किसी की भी इमेज के साथ खिलवाड़ करना, इन सब में माहिर अर्नब अब ज्यादा दिनों तक ये खेल खेल नहीं पाएगा। तो साफ है कि खुद ही को सरकार समझने वाला रिपब्लिक भारत का ऊंट अब पहाड़ के नीचे आएगा। अब उसे एहसास होगा कि जिस फर्जीवाड़े की बुनियाद पर झूठ परोसकर गुनाह करने और लोगों को गुमराह करने की काली करतूत को उसने अंजाम दिया है, उसका नतीजा कितना बुरा हो सकता है। क्या राय है आपकी? कमेंट में हमें जरूर बताएं और द लाइव टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।